हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 132 के सेकंड ब्लॉक का 5th यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 11th यूनिट है जिसका नाम है घनानंद का काव्य। इस वीडियो में हम घनानंद के श्रृंगार वर्णन और इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं इन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं श्रृंगार वर्णन। श्रृंगार के तीनों पक्षों संयोग पक्ष, वियोग पक्ष तथा रूप सौंदर्य का वर्णन। जो घनानंद है उनके काव्य में श्रृंगार के तीनों पक्ष देखने को मिलते हैं, संयोग पक्ष, वियोग पक्ष और रूप सौंदर्य वर्णन। विप्रलंभ विरह श्रृंगार के कवि, ये विप्रलंभ विरह श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। प्रिय से अधिक प्रेम करने के बाद भी इनके काव्य में संयोग पक्ष है लेकिन कम। इनका जो काव्य है उसमें संयोग पक्ष देखने को मिलता है लेकिन कम है वो संयोग पक्ष। संयोग पक्ष की अभिव्यक्ति कम हुई है बल्कि वियोग पक्ष की अभिव्यक्ति ज्यादा हुई है। काव्य चेतना काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित। अब इनके जो काव्य हैं, काव्य की जो रचना इन्होंने की है वो काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित है। विरह की विशेषता, विरह में घुलते हैं बाहरी रूप से विरह प्रशांत एवं गंभीर। मतलब इनका जो विरह है इसमें ये पूरी तरीके से घुल जाते हैं और बाहरी रूप से जो इनका विरह है वो प्रशांत है और गंभीर है बाहरी रूप से। ये इनके विरह की विशेषता है। अभिवियोग श्रृंगार के चारों अंश व 10 दशाओं का वर्णन। इनके काव्य में वियोग श्रृंगार जो है उसके 4 अंश होते हैं, तो उस सब का इनके काव्य में देखने को मिलता है, वर्णन देखने को मिलता है। 10 दशाओं का वर्णन देखने को मिलता है। चारों अंश कौन कौन से हैं या फिर भेद भी कह सकते हैं हम अंश को, भेद पूर्व। तो पहला है पूर्वराग, दूसरा है मान, तीसरा है प्रवास और चौथा है करुण। ये मैंने पहले भी बताया था बिहारी के काव्य का चैप्टर जब पढ़ाया था। इसमें भी वियोग के चारों अंश हैं या फिर भेद बोल सकते हैं। तो कौन कौन से? पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण, ये सब इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। और 10 दशाएं, विरह की 10 दशाएं कौन कौन सी हैं? अभिलाषा, चिता, स्मृति, गुणकथन, उद्वेष, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण, ये सब विरह की 10 दशाएं होती हैं जो उनके काव्य में देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है काव्य भाषा, यानी कि जो घनानंद थे उनकी काव्य भाषा किस प्रकार की थी, तो ये देख लेते हैं हम। ब्रज भाषा, काव्य भाषा। इनकी जो भाषा थी वो ब्रज थी जिसको इन्होंने काव्य भाषा बनाया था। करुण व श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति ब्रज भाषा द्वारा। अब जो करुण रस है और श्रृंगार रस है इसकी अभिव्यक्ति इन्होंने ब्रज भाषा द्वारा की है। इनके काव्य में जो करुण रस और श्रृंगार रस देखने को मिलता है वो करुण रस द्वारा इनकी जो इन्होंने अभिव्यक्ति की वो ब्रज भाषा द्वारा ही की है, करुण रस और श्रृंगार रस की, यानी कि इन्होंने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। ब्रज भाषा नए शब्दों का विकास किया, मतलब ब्रज भाषा जो है उसके नए शब्दों का विकास किया इन्होंने। देशी व ग्रामीण शब्दों का प्रयोग काव्य भाषा में। अब जो देशी शब्द थे और ग्रामीण शब्द थे इन्होंने दोनों का संयोजन करके काव्य भाषा का निर्माण किया। अपने जो ब्रज भाषा के देशी शब्द थे और ग्रामीण शब्द थे उन सब शब्दों का प्रयोग इनके काव्य में देखने को मिलता है। ब्रज भाषा को सहज व सरल बनाया। जो ब्रज भाषा थी इन्होंने इसको सहज बनाया और सरल बनाया। सरल भाषा में इन्होंने अपने काव्य की रचना की। काव्य भाषा विपुल शब्द भंडार। इनकी जो काव्य भाषा है उसमें शब्दों का बहुत ज्यादा भंडार हमें देखने को मिलता है, विपुल शब्द भंडार देखने को मिलता है, यानी कि बहुत अधिक शब्द भंडार है इनकी काव्य भाषा में। फिर नेक्स्ट है भाषा की संप्रेषण शक्ति बढ़ाने के लिए यथापूर्ति फारसी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग। इन्होंने भाषा की जो शब्द शक्ति थी उसको बढ़ाने के लिए अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया, जैसे फारसी, संस्कृत और यथापूर्ति शब्द। इन शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया। तद्भव शब्दों का प्रयोग, तद्भव शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने अपने काव्य को सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया इन्होंने। अब नेक्स्ट है छंद अलंकारों का प्रयोग, मतलब इन्होंने अपने काव्य में किस किस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया, किस किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया, तो वे देख लेते हैं। कवित्व व सवेय छंद का प्रयोग, ये कवित्व और सवेय इन्होंने इन दो छंदों का प्रयोग किया अपने काव्य में।
कवित्त के दोनों भेदों का प्रयोग घनाक्षरी एवं मगहर। कवित्त जो है उसके दो भेद होते हैं, यानी कि दो प्रकार होते हैं। पहला है घनाक्षरी, दूसरा मगहर। तो इन्होंने इन दोनों का ही प्रयोग अपने काव्य में किया। अवधी भाषा के चौपाई छंद का प्रयोग। अवधी भाषा में जो चौपाई छंद है, इन्होंने इसका प्रयोग भी अपने काव्य में किया। सुमेरु, त्रिलोकी, ताटंक, निशानी, शोभन, त्रिभंगी छंदों का प्रयोग, ये सारे छंद हैं जिनका प्रयोग, ये सारे संस्कृत के छंद हैं जिनका प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया घनानंद ने। काव्य में सभी अलंकारों का प्रयोग किया। अब कोई एक अलंकार नहीं है जिसका इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया, बल्कि जितने भी प्रकार के अलंकार होते हैं इन्होंने सभी का इसमें प्रयोग किया। इसलिए वो मैंने नहीं लिखे हैं यहाँ पे, जैसे कि यमक, श्लेष, उपमा, रूपक और भी बहुत सारे अलंकार होते हैं जिनका प्रयोग इन्होंने किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। अलंकार का प्रयोग भाव व विचार के स्पष्टीकरण के लिए, मतलब इन्होंने अलंकारों का प्रयोग क्यों किया, ताकि लोगों को इनका भाव और इनका विचार, इनके जो थॉट्स हैं और ये जो सोचते हैं, इनकी जो भावनाएं हैं वो सब समझ आ जाए, इसलिए इन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया अपने काव्य में। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।